आज अगर आपका काम पूरा हो जाता है तो आप ऐसे कौन से दृश्य की कल्पना इस वक्त कर सकते हैं? एक एक सिंगल सीन जो कि इस बात का प्रतीक है कि आपका काम बन चुका है। जो भी आपका काम हो वो काम बन चुका है। मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के मैरिड लाइफ में वापस से वो जैसे शुरुआत में आपने कल्पना की थी कि सब कुछ ठीक रहेगा, वैसी स्थिति वापस आ जानी चाहिए, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया या बिगड़ गया या स्थितियां वैसी लग रही हैं जैसे टूटने के कगार पर है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में क्या किया जाए। तो आप इस प्रोसेस को करके देखिए। अपने मन की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य लाइए जिस दृश्य से अब 100% आपको लगता है कि आपका काम बन गया। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक ऐसी शादी जो टूटने के कगार पर है और ये फ्रेश अभी नई नई शादी है, जस्ट अभी बच्चे नहीं है, तो फिर आपकी नेक्स्ट जो चीज़ है जो आप देख रहे हैं कि आपका काम पूरा हो गया है, वो इस बात में हो सकती है कि आप मन के आंखों के सामने एक हॉस्पिटल बेड को देख रहे हैं। उस हॉस्पिटल बेड में आपकी बहू या आपकी बेटी, जैसा भी केस हो, वो लेटी हुई है और एक छोटा सा न्यू बॉर्न नवजात शिशु, आपका बेटा या आपका दामाद, जैसी भी स्थिति हो, वो अपने हाथ में लिए हुए है और आपकी डॉटर इन लॉ या डॉटर और आपका सन या सन इन लॉ दोनों बहुत क्लोजली उस बच्चे को दोनों देख रहे हैं और उन दोनों के आंखों में इतनी खुशी है और वो बच्चे को भी देख रहे हैं, एक दूसरे को भी देख रहे हैं बहुत खुशी के साथ। इस सीन को आप मन की आंखों से देखिए और आप अपने आप को भी उस हॉस्पिटल रूम में देखिए। आप अगर हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ को अपने साथ, यानी इन बच्चों के सास ससुर या माँ बाप या जैसा भी है, एंड आप इस पूरे सीन को एक फोटोग्राफ की तरह अपने माइंड में बसा कर रखिए। ये स्टेप 1 है। फोटोग्राफ की तरह ये सीन आपके माइंड में बस गया है। आप उस पिक्चर को माइंड में लाइए। स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो कोई बात नहीं, आप इसकी स्टार्टिंग तो करें और 1 हफ्ते तक आप उसको ऐसे देखें जैसे आप यहाँ बैठे हैं और सामने ये पूरा सीन चल रहा है। आपको आंखों के सामने वहाँ पर हॉस्पिटल का वो कमरा दिख रहा है, बेड दिख रहा है और वो दोनों जने दिख रहे हैं, नवजात शिशु दिख रहा है। उस नवजात शिशु की शक्ल आप देखें और आप दोनों भी वहाँ खड़े हैं। यहाँ से आप अपने आप को और अपने पार्टनर को देख पा रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। ये सीन आप लगभग 1 वीक तक प्रैक्टिस करें। 1 वीक के अंदर ये होगा। शुरू में तो आप इतना सा देख पाए, हॉस्पिटल रूम, आपने देखा हॉस्पिटल बेड, आपने देखा वो 2 लोग और नवजात शिशु। हॉस्पिटल रूम, हॉस्पिटल बेड, नवजात शिशु अपने माँ बाप के साथ और अपने आप को और अपने पार्टनर को आपने इस सीन में देखा। शुरू फर्स्ट डे सेकंड डे तो यही देखेगा और बहुत कम समय के लिए हो पाएगा। वो दृश्य बार बार सोने से पहले रात को जब आप सोने जा रहे हैं, इस दृश्य को आप बार बार मन की आंखों के सामने देखिए। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद
आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखेंगी उस हॉस्पिटल के रूम में। जैसे वो बच्चे का वो पालना हॉस्पिटल में जैसा होता है वो दिखेगा। आपको कोई और दिखेगा, कोई नर्स दिखेगी, कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ दिखेगा। और इस आपको हॉस्पिटल के कमरे का के दीवारों का कलर दिखेगा। कुछ भी आपको अपने आप ही जैसे जैसे आप फीलिंग डालेंगे, आप उसमें फीलिंग डालेंगे, वैसे वैसे वो और क्लियर होता चला जाएगा। आपको ये दिखेगा कि आपकी वो बहू या बेटी जो है वो उसका हल्का सा उसने क्या पहन रखा है, क्या कलर है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा विद इन 7 डेज आपको इंफॉर्मेशन आती रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि फाइनली यही होगा, यही हॉस्पिटल होगा, यही ड्रेस पहनेगी, ये सब नहीं होता है। बट हम इमेजिन करते हैं तो ये वेट लिफ्टिंग है कि हम 7 डेज में क्या कर पा रहे हैं। 7 डेज बाद आप नोट कीजिए कि डे 1 पे आपने क्या देखा और डे 7 पे आपने जब इमेजिन किया रात को सोने से पहले और अगले दिन सुबह जगते वक्त, डे 2 में आपने क्या देखा मॉनिटर कीजिए, लिखिए डायरी में कि ये दिखा। डे 3, डे 4, डे 7 तक आपने क्या देख लिया, ये आप करें। अब इसी का स्टेप 2, पहले तो आपने देखा कि आप यहाँ बैठे हैं और ये पूरा दृश्य आपके सामने वहां पर चल रहा है, ये आपने देखा। अब आपको ये करना है कि वो दृश्य वहां नहीं चल रहा, आपके आसपास वो हॉस्पिटल रूम है और आप उस हॉस्पिटल में आप लोग खड़े हैं, हॉस्पिटल का बेड सामने है। अब आपको आप पूरी तरह नहीं दिखोगे, आपको आप पूरी तरह नहीं दिखोगे, आपको आपका पार्टनर दिख जाएगा, आपको वो बेटी या बहू दिख जाएगी, आपको बेटा या दामाद दिख जाएगा, उसको वो आपको वो बच्चा दिख जाएगा, पर आप अपने आप को पूरा नहीं देख पाओगे क्योंकि आपको आपका चेहरा नहीं दिखेगा। आपको ये सब चीजें जो पहले 7 डेज में दिख रही थी वो नहीं दिखेगा क्योंकि अब आप उस हॉस्पिटल कमरे में खड़ी हैं और आपके चारों तरफ वो कमरा है। आप उसके साइज को थोड़ा सा फील कीजिए कैसा है, और आप देख रहे हैं उस पूरे सीन को, और आप उस बच्चे को देख रहे हैं, उस हस्बैंड वाइफ को देख रहे हैं। इतने में कोई आपकी खास सहेली या कोई रिश्तेदार उसमें आकर और कंग्रेचुलेट करता है। पहले इस चीज को आपने दूर से देखा और अब आप इसको पास से देख रहे हैं। पहली बार जब आपने 7 डेज तक डिस्टेंस में देखा था उसमें आपने आंखों से कुछ चीजों को देखा, आपने आंखों से कुछ चीजों को देखा और फिर आपने कानों से किसी को कंग्रेचुलेट करते हुए सुना। ये 2 चीजें थी। अब नेक्स्ट जब ये है कि आप ही उस कमरे में खड़े हैं, आप उस कमरे में खड़े हैं, आपके चारों तरफ वो कमरा है और आपको वो हॉस्पिटल बेड और वो सब दिख रहा है और वो 2 जने एक बहुत छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को लेकर, उनकी आंखों की वो चमक और खुशी आपको दिख रही है। वो आपको सबसे पहले वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए कि वो कितने खुश हैं और एक दूसरे बच्चे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ सेकंड्स में ये सीन दिख जाएगा, ये देख रहे हैं और फिर वो आपको वो बच्चा पकड़ा रहे हैं और आप अपने हाथों में उस बच्चे को महसूस कीजिए। शुरू में कठिन होगा पर आप इस सीन को लगातार दिमाग में चलाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक छोटे से नवजात शिशु को हाथ में लेने, बाहों में लेने का क्या फील होता है, कैसी फीलिंग होती है, और आप उसकी नानी या दादी हैं या नाना या दादा हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, उस फीलिंग को अपने बॉडी में आप उस चीज को महसूस कीजिए। वो खुशी की लहर जो आपके अंदर दौड़ रही है उसको इमेजिन कीजिए। तो ये पूरा सीन कुछ मिनट्स लगना चाहिए। पूरा देखने के बाद वापस, फिर वापस 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 वापस
करते 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 सो जाइए और सुबह उठते ही दोबारा उसी सीन को लेकर आप सुबह जब उठते हैं चलाकर इसी सीन को देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए और फिर इसको कुछ बार देखकर और फिर आप ईश्वर को धन्यवाद देकर और पलंग पर से उतर जाइए। इस चीज़ को आप जितना इमोशनली प्रैक्टिस करेंगे, सबकॉन्शियसली ये इतनी जल्दी एक्सेप्ट होगा और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड इस काम को पूरा करने के लिए उसको जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो सब कर देगा। आप इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से शुरू कीजिए। बाकी जितने भी छोटे मोटे काम हैं जो हमें करना पड़ेगा, जैसे लिखना वगैरह या शांत मन से अपने आप को कुछ बातें समझाना, उसके अलावा भले ही ये बहुत बड़ा सीन है हमारे लिए, फिर भी आप इसको प्रैक्टिस करें, इसका भी रिजल्ट आएगा। क्योंकि जैसे ही हम कुछ चीज़ों को समझने लगते हैं कि लाइफ कैसे चलती है या हमने पहले क्या सोचा था और सच क्या है, तो अपने आप माइंड इतना खुल चुका है कि ऐसी चीज़ों को थोड़ी आसानी से स्वीकार लेगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें और कुछ हफ्तों तक प्रैक्टिस करते रहिए, इसके रिजल्ट्स धीरे धीरे लाइफ में शो अप करने लगेंगे।